हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वंस अगेन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 3 आउट ऑफ 4 है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो चौथा लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा कि आपको लगेगा कि भाई पूरी लाइफ का सबसे जो है ये ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा CSIR एंड गेट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज का है। इसमें हमें पढ़ना है ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक तो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज है और दूसरा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये दोनों क्या क्या है समझेंगे बात को। तो ग्रीन हाउस तो एक ही है, ठीक है। एक तो ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ना है और दूसरा पढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में भी देखने के लिए मिलता है, और इसके अलावा ग्रीन हाउस आपको इफेक्ट यहाँ दिखता है इस जगह पे, ठीक है। ये इस टाइप के आपने हाउस देखे होंगे जो हाउस ट्रैप होते हैं, जो हीट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात अपनी CSIR एंड गेट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज का इन्वायरमेंटल स्टडीज, ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये देखेंगे, हाँ भाई ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं वो काम किस तरह से करती है, ठीक है। या उससे पहले देखिए कि ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सा, आप इसको याद रख लेंगे। पहले एक ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर लेंगे। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज, तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन सा है, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस है आपको, देखिए इसको एक ट्रिक के थ्रू याद कीजिए, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। इसको ऐसे याद रखिए, ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। देखिए ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है भाई, ओ से होता है ओजोन, ओ से क्या हो गया ओजोन, मी से हो गया मीथेन, ठीक है, और एन ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। ओ मीना कल, कल यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कल से क्या हो गया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। काजल, देखो का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से हो गया H2O वेपर। और लगाना तो बस ऐसे एक वो तो तुकबंदी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता चलिए कि भाई आपके पास जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं कौन कौन से, ठीक है। मैंने क्या बोला, ओ मीना कल काजल लगाना, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो गया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल से हो गया H2O वेपर। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, आप एक बार इसको पढ़ के तो रखिए, देखिए ना आपको ये कैसे काम आता है, और जहाँ ये काम आएगा वहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट मुँह देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ना, ये चीज़ें कोई पढ़ता ही नहीं है। सबको लगता है कि भाई हम तो अपने जो हमारा जो टिपिकल केमिस्ट्री हम उसको पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक क्यों पढ़ना, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब बारी आती है ना तो ये सब फुल मार्क्स देके जाते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में वर्ल्ड का, ठीक है। सारी जगह इसकी बात होती है। इसके बारे में अगर कभी स्टेज पे चढ़ के आप बोल भी देंगे ना, बता भी देंगे, तो ऐसे भी लोग आपके फैन हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात ये है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी, ओजोन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वेपर, ठीक है। देखिए इसमें जो हो गया कि ये ग्रीन हाउस गैसेज काम कैसे करते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस के लिए दो फिगर हैं आपके पास, इन्हीं दो फिगर से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला जो फिगर है हमारे पास, फिगर नंबर 1, यहाँ पर हमने अर्थ दिखाया है। देखिए ये अर्थ है, और इस अर्थ के आसपास देखिए हल्की सी आपको लाइट दिखेगी, देखिए ना एक हल्की सी लाइट दिखेगी, धुंधला सा लाइट दिख रहा होगा आपको, जो ग्रीन हाउस गैसेज का है। यहाँ पर क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज का एक धुंधला सा लाइट है, देखिए मतलब एक पतली सी परत है। या से 200-400 साल पहले की फिगर का एज्यूम कर सकते हैं आप कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज का एक पतला सा परत है। देखिए जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, जो उसमें आती है, ठीक है, वो क्या करती है कि वो धरती पे जाती है, और धरती पे जब वापस आती है तो इन ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा उस ऊष्मा को ट्रैप किया जाता है। समझिए बात को कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसके द्वारा उस ऊष्मा को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। लेकिन चूंकि इसकी जो डेंसिटी है इस ग्रीन हाउस गैस की आज से 200-300 साल पहले बहुत कम थी, तो चूंकि इसकी डेंसिटी कम थी इसलिए जब ये हीट को ट्रैप करने की बारी आती थी तो ये बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप नहीं करता, थोड़ा बहुत हीट को ट्रैप करता था। ये क्या करता था, थोड़ा बहुत हीट को ट्रैप करता था, जिससे क्या होता था कि आपके अर्थ पे जो गर्मी होती थी वो नॉर्मल बनी रहती थी, जो नेचुरल तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस बनते थे। अब आपके सांस लेने सांस छोड़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ओजोन है, तो ये सब जो गैस थे ये मिल के क्या करते थे,
हीट को रोका करते थे। तो थोड़ा बहुत हीट रोकते थे, धरती बहुत आराम से बहुत मज़े से 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था पूरी धरती पे। अच्छी जगह, मतलब धरती की ज़्यादातर जगह रहने लायक थी, इतनी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं थी, इतना ज़्यादा गर्मी, भीषण गर्मी, हीट वेव नहीं हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो गया कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेयर बन चुका है। ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप गौर से देखिए तो एक आपको लेयर दिखेगा, किसका? तो ये लेयर है आपको ग्रीन हाउस गैसेज का। यानी आपने धरती पे इतनी सारी गैसेज रिलीज की है कि इन्होंने यहाँ पर जाके क्या किया कि एक लेयर बना लिया है मोटा सा। इन्होंने क्या किया, एक मोटा सा लेयर बना लिया है। अब इस मोटे से लेयर की खराबी ये है बच्चे लोग कि देखिए, इस मोटे से लेयर की खराबी ये है कि जब ये हीट को खींचता है, जब हीट इस पर धरती में पड़ता है तो इससे जो हीट बाहर निकलता है तो हीट यहीं पर ट्रैप हो जाता है बुरी तरह से, और बहुत कम अमाउंट में हीट क्या होता है, बाहर जा पाता है। समझिए बात को कि बहुत कम अमाउंट में हीट क्या होता है, बाहर जा पाता है। ज़्यादातर हीट जो होता है यहीं ट्रैप हो जाता है। देखिए, ज़्यादातर हीट क्या होती है, यहीं ट्रैप हो जाता है। हीट तो यहाँ भी ट्रैप होता है, लेकिन यहाँ हल्का हीट ट्रैप होता था, और यहाँ पर देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट ट्रैप हो रहा है। यहाँ पर हैवी अमाउंट ऑफ हीट बाहर चला जाता था वापस, लेकिन यहाँ पर हैवी अमाउंट ऑफ हीट वापस नहीं जाता है, बल्कि उस धरती के अंदर ही रह जाता है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण कि पूरे ओवरऑल अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो आपको समझ में आए कि ग्रीन हाउस गैसेज कैसे काम करते हैं, क्यों ये क्या करते, धरती का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आ रही है आपको बात समझ में ना, कि इन्होंने क्या किया कि पूरी धरती का टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिसके कारण कि बहुत सारी समस्याएं आने लगी। क्या समस्या आने लगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आज जो है हमारा काम ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाना और ग्रीन हाउस गैसेज को समझाना। तो देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई सन से क्या हुआ, हीट आया, हीट बाहर चला जाना था, लेकिन ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं। तो जब गैस कम थे तो हीट भी कम ट्रैप होता था, धरती पे टेम्परेचर कम रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या एक लेयर बन चुका है, बहुत मोटा सा, जिसके कारण जो टेम्परेचर आता है, जो हीट आता है, वो ज़्यादातर टेम्परेचर यहीं क्या होता है, आपको एड ऑन हो जाता है, यहीं पर आपको ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण कि वो बाहर नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये क्या होती है, बहुत समस्याएं होती है, धरती पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है हीट वेव। हीट वेव क्या होता है भाई, देखो, चूंकि यहाँ पर एक लेयर बना हुआ है गैस का, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब धरती पर जो हवाएं उठती है ना, तो हवाएं यहाँ जो गर्मी होती है तो वो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, लेकिन फिर वो नीचे आ जाती है, ठीक है, एक लेयर बना लेती है ऊपर में, जिसके कारण कि वो ऊपर जाती फिर नीचे आती, ऊपर जाती फिर नीचे आती, हीट को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसी से क्या होता है कि जो हीट वेव चलते हैं कि भाई लू चलती है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है। अभी रिसेंटली कनाडा में भी यही हुआ था, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। देखिए, ये इस तरह जो गैसेज निकलती है ना, ये जो फैक्ट्रीज से, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारे आसपास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, जो गाड़ियाँ चलती है, इन सब से जो गैसेज निकलते हैं, इन्होंने क्या कर दिया कि इन गैसेज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से गैस थे। देखिए, ये ओजोन तो मान लीजिए अपनी जगह पर है, ठीक है। मीथेन, देखिए मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम कि जो समुद्र तल की जो हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा CH4 निकल रहा है लगातार, और वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। NO2 क्या होता है कि बहुत सारे जो मतलब फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज के धुएं में क्या होता है, NO2 निकलता है। CFC कहाँ जा रहा है भाई, तो CFC यही तो सबसे मेन सोर्स है ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब यही कर रहा है। CFC कहाँ से निकलता है, तो CFC जो है आपको सेविंग क्रीम से लेके, सेविंग क्रीम में है, उसके अलावा आपको AC में है, रेफ्रिजरेटर में है, तो इन सब से क्या होता है, CFC निकला। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है, फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और H2 वेपर, ये भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है, आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी ज़्यादा वेपराइज होगा, तो ये वेपर भी क्या होता है, ऊपर जाके जमा हो जा रहा है। तो इन सब के कारण क्या होती है, बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। अब जो फैक्ट बात है, इसका इफेक्ट कहाँ पर रहा है, तो भाई साहब ये जो गैसेज जो इस तरह से रिलीज हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके कारण जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लेशियर्स क्या होने लगे हैं, वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसके कारण जो हमारा ग्लेशियर्स है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो सी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे जो होते हैं मतलब पीने का जो पानी था वो समुद्र में चला जा रहा है। समझिए बात को, जो पीने का पानी था, जो ग्लेशियर्स होते वही तो हमारे प्योर वाटर का सोर्स है, वो समुद्र में चला जा रहा है, वो पानी बह के वो पानी बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण कि आपको जो सी लेवल बढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग में। अब समझते हैं इस बातों की ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम लोग खेती कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं कि हम लोग खेती करते हैं, लेकिन एक ठंडा प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेश में खेती करना आसान नहीं होता,
क्योंकि खेती करने के लिए जो पौधे होते हैं उसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, हम उसको वो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, जो पौधे होते हैं जिनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, हम उनको वो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जो पन्नी होती है ना, पन्नी, ठीक है, समझते हैं ना, पन्नी जो प्लास्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का हम क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं इस तरह से और इसको ढक देते हैं अपने खेतों को चारों तरफ से। ऐसे देखा होगा आपने। इसमें क्या होता है कि सन, और ये चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो सनलाइट तो आ जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो CO2 गैस रिलीज होती है वो बाहर नहीं जा पाती, वो इसी के अंदर क्या होती है, घूमती रहती है, जिसके कारण कि इसका हीट जो होता है वो अच्छा खासा होता है, इसका टेम्परेचर कम नहीं होता। या टेम्परेचर नॉर्मल बाहर से तो क्या होता है यहाँ ज़्यादा होता है, जिससे कि खेती बाड़ी पॉसिबल हो पाती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम लोग खेती बाड़ी भी आराम से कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही था कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन है, ग्रीन हाउस से हम लोग काम कैसे करते हैं। देखिए ये ग्रीन हाउस गैसेज है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम लोग काम किस तरह करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है एग्जैक्टली हमने इसके बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, वो क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।